धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत की कहानी हिंदुस्तान की मशहूर 3 लव स्टोरीज में से एक है। जेंटलमैन कहलवाने वाले अमिताभ बच्चन का ये रोमांस किसी से छुपा नहीं रह सका, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के 4-5 साल बाद, जब वो 2 बच्चों के बाप बन चुके थे, रेखा के साथ अपनी मोहब्बत का आगाज किया। मगर जिया बहादुरी जो उनकी बीवी हैं, अपनी आंखों के सामने इस मोहब्बत के घिनौने खेल को रचा हुआ देख ना पाई और रेखा को एक इबरतनाक सजा दे दी। एक मशरकी औरत की तरह पहले उन्होंने रेखा से खुद बात की और उन्हें समझाया, हत्ता कि एक बार उनके सामने हाथ भी जोड़ दिए और रेखा के पांव भी पकड़ लिए कि वो उसका घर बर्बाद ना करे, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लेकिन रेखा ने जिया बहादुरी के जज्बों की कदर न की और फिर वक्त ने देखा कि इंडिया की सुपरस्टार एक्ट्रेस रेखा को जिया बहादुरी ने शेरनी बनकर खा लिया। जिया बहादुरी ने इस दौरान फिल्म साजों पर जोर डालकर रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में कास्ट करने से रोकना शुरू कर दिया था। लेकिन रेखा अमिताभ की खातिर हर उस फिल्म में काम करने पर राजी हो जाती जिसमें अमिताभ को लिया जा रहा होता था, और इसके लिए वो मुफ्त काम करने पर भी राजी रहती थी। इस अरसे के दौरान जिया मीडिया के सामने मजबूत बीवी बनकर भी रही और अपने शोहर और रेखा के साथ उसके ताल्लुकात के साथ निपटने के दौरान सब्र का मुजाहिरा भी करती रही। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर एक चीज की एक हद होती है और फिर जिया बच्चन की हद खत्म हो गई। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरे इंडियन मीडिया को इस साल की सबसे बड़ी खबर मिल गई। 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म राम बलराम की उन दिनों शूटिंग हो रही थी, जब जिया ने फिल्म बंदी के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। वो इस हंगामे तक क्यों पहुंची, जिसे इंडियन मीडिया अब तक नहीं भुला सका, इसकी भी एक संगीन कहानी है। रेखा और अमिताभ बच्चन की कुर्बतों से जिया बच्चन खुद को काफी गैर महफूज समझने लगी थी। जिया बच्चन कोशिश करती कि तकरीबात में अमिताभ बच्चन को रेखा के करीब न जाने दिया जाए। जिया बच्चन ज़ाहरी तौर पर रेखा से आमतौर पर मिलती भी थी, मगर बनावटीपन भी छुपा नहीं रह पाता था। यही वजह है कि एक इंटरव्यू में रेखा और अमिताभ के ताल्लुकात के बारे में जिया बच्चन से पूछा गया तो वो फौरन बोली कि अगर मैं मीडिया की हर बात को अहमियत दूं तो इस तरह तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। जिया बच्चन का अंदाज़े गुफ्तगू देखकर मीडिया समझ चुका था कि जिया बच्चन को ये बात खटकती है, जबकि उसके बरक्स रेखा ने जिया बच्चन और अमिताभ बच्चन के ताल्लुकात और शादी को न सिर्फ कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि अमिताभ ने एक बेहतरीन मर्द होने का सबूत दिया है। रेखा ने अमिताभ से अपने प्यार का भी इजहार किया था। एक इंटरव्यू में रेखा ने इंकशाफ किया था कि 1969 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में मेरी और अमिताभ की जोड़ी ने जिया बच्चन को रोने पर मजबूर कर दिया था। इसी वजह से अमिताभ ने मुझसे दूरी अख्तियार कर ली और प्रोड्यूसर से कह दिया कि आइंदा उन्हें रेखा के साथ कास्ट ना किया जाए। रेखा का कहना था कि बच्चन फैमिली जब मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ट्रायल शो देखने के लिए आई तो मैं प्रोजेक्शन रूम में उन्हें देख रही थी। रोमानवी सीन के दौरान जिया बच्चन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्हें मेरी और अमिताभ की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगी थी। जिया बच्चन और रेखा के दरमियान नाराजगी की बड़ी वजह अमिताभ बच्चन ही है, क्योंकि दोनों अमिताभ बच्चन को चाहती हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक रेखा आज भी अमिताभ के नाम का संदूर लगाती हैं, जबकि बारहा पूछने पर भी वो संदूर लगाने की वजह नहीं बताती। ये भी एक वजह है जो कि जिया बच्चन को नागवार गुजरती है। मुकद्दर का सिकंदर के बाद रेखा और अमिताभ में कुर्बतें मजीद बढ़ने लगी और जिया बहादुरी उन्हें जुदा करने में नाकाम होने लगी, तो उन्होंने फिल्म राम बलराम के प्रोड्यूसर से कहा कि वो इन दोनों को कास्ट ना करें। प्रोड्यूसर टीटू टोनी की राम बलराम में अमिताभ बच्चन और रेखा को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल कास्ट किया जाना था और जिया बच्चन इस पर खुश नहीं थी। इंडस्ट्री में अपने राब्तों का इस्तेमाल करते हुए जिया ने टीटू से दरख्वास्त की कि वो जीनत अमान को अमिताभ बच्चन के मुकाबले कास्ट कर लें। ताहम जब रेखा ने यह सुना तो उसने उसे कबूल नहीं किया। उसने हदायतकार विजय आनंद से राब्ता कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि टोनी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, ताकि वो उसे फिल्म में बरकरार रखने के लिए राजी कर सके। उस वक्त रेखा सबसे ज्यादा मकबूल अदाकाराओं में से एक थी। उसने प्रोड्यूसर को बिलाखिर राजी कर लिया और कहा कि वो बिग बी के साथ काम करना चाहती हैं और इसके लिए मुआवजा भी नहीं लेंगी। प्रोड्यूसर के लिए यह बहुत बड़ी ऑफर थी। आखिरकार उसे राम बलराम में अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा बना लिया गया। जिया बच्चन इस पेशरफ से गुस्से में आ गई और उन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म में काम करने से रोक दिया, लेकिन वो बाज नहीं आए। शूटिंग शुरू हुई तो रेखा और अमिताभ के प्राइवेट मिलने की मुलाकातों का जिक्र होने लगा। एक दिन जिया आग बगुला होकर राम बलराम के सेट पर पहुंच गई और जब अपनी आंखों से रेखा और अमिताभ को अकेले में बातें करते देखा तो तड़प उठी और उन दोनों के पास जाकर एक नजर गुस्से से अपने शोहर को देखा और फिर रेखा को जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, डाइन तू मेरा घर बर्बाद क्यों करना चाहती है?
राम बलराम की पूरी कास्ट और अमला यह मंजर देखकर परेशान हो गया और जिया बहादुरी को रोकता रह गया जो रेखा की जान लेने पर तुल गई थी। अमिताभ बच्चन एकदम तो बौखला गए, मगर उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से शेरनी की तरह धारने वाली अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और सेट छोड़कर घर चले गए। अगले दिन पूरा इंडियन मीडिया इस खबर से गर्म हो गया था। अमिताभ बच्चन और रेखा की इस कहानी पर बाद में एक सुपरहिट फिल्म सिलसिला भी बनी थी। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। सिलसिला वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन, रेखा, शशि कपूर, कुलभूषण और संजीव कुमार ने अहम किरदार अदा किए थे। सिलसिला यश चोपड़ा की शाहकार फिल्म थी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन, रेखा और जिया बच्चन की हकीकी जिंदगी की आकाश थी। इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन और रेखा की असल जिंदगी, उनकी मोहब्बत का अहाता करती है। इस फिल्म की कहानी जब यश चोपड़ा ने अमिताभ से डिस्कस की तो वो परेशान हो गए, मगर यश चोपड़ा ने उन्हें मना लिया। मगर साथ ही अमिताभ बच्चन को ही नहीं बल्कि जिया बच्चन और रेखा को भी उनके किरदारों के लिए राजी कर लिया। ये फिल्म जब शूट हो रही थी, अमिताभ और जिया बच्चन की शादी हो चुकी थी और अमिताभ बच्चन के रेखा से इश्क के किस्से ज़बाने ज़दे आम थे। फिल्म में उनका किरदार देखकर हर किसी को रेखा पर रहम आ गया था और इंडियंस ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि काश ऐसा होता कि अमिताभ जिया के साथ साथ रेखा से भी फेरे ले लेते।